जब से बीपीएससी परीक्षा के परिणाम आए तब से गांव दर गांव लोगों में खुशियां देखी जा रही है। कटिहार बारसोई की इस बेटी ने कमाल करते हुए सफलता के जो झंडे गाड़े, उससे पूरा बारसोई उत्साहित और प्रफुल्लित नजर आ रहा है। बारसोई की इस बेटी ऐश्वर्य कुमारी ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए बीपीआरओ यानी पंचायती राज पदाधिकारी का पद हासिल कर अपने गांव का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इतना ही नहीं, बारसोई के अनिल भगत शिक्षण संस्था द्वारा अपने छात्रों के सम्मान में गुरु शिष्य गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए ऐश्वर्य ने कहा कि अगर आप असफल होते हैं तो अपने असफलता से घबराए नहीं, बल्कि आपको और अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं भी 2 बार असफल रही और तीसरी बार में मुझे सफलता मिली है। ऐश्वर्य ने अपने शिक्षकों को लेकर अपने विचार रखते हुए कहा कि मेरे शिक्षकों ने कभी मेरी फीस नहीं देखी, बल्कि उन्होंने मेरे सपनों को ही पहचाना और मेरे सपनों को ही महत्व दिया। कैसा सफर रहा अब तक पढ़ाई से लेके बीपीआरओ मैडम तक बनने तक? सफ़र में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही थी। एक साधारण से परिवार से निकलने में खर्च ज़्यादा थे, उसमें खुद को मैनेज करना बहुत बड़ी बात थी। इसमें मेरे माता पिता का सहयोग, मेरी जो कुछ खास दोस्त हैं उन्होंने मुझे समय समय पे मोटिवेट किया। जब लगा कि नहीं होगा, चले जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ा ट्राई करो, मैं हेल्प कर देती हूँ। तो उन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मेरे मामा जी, जिन्होंने मुझे बोला कि तुम जो करना है करो, मैं तुम्हारे पीछे में हूँ। और एक बात, जो मेरे गुरुजन है अनिल सर जी और स्वर्गीय प्रवाल सर जी, जिन्होंने मुझे सामने से मेरा कभी तारीफ नहीं किया, लेकिन पापा लोग के थ्रू सुनते थे कि हाँ बच्चा अच्छी कर रही है, तो एक खुद में मोटिवेशन आता था कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है। तो 2 बार आपको असफलता भी मिला जी। कहीं ऐसा मन विचलित नहीं हुआ कि नहीं, छोड़ के जो है अब घर चले, या जो है नहीं हो पा रहा है? सफलता असफलता तो लगी ही रहती है, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत सारी असफलताएं झेली भी हुई हैं। मैंने 12th के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी की थी। मुझे IIT JEE में जाना था, वहाँ मुझे सफलता हाथ नहीं लगी। फिर मैंने BCEC का एंट्रेंस दिया, जहाँ से मुझे सिविल इंजीनियरिंग में नालंदा कॉलेज में एडमिशन मिला। फिर उसके बाद वहाँ पे जाकर सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला। तो सफलता मेरे साथ थी ही। तो कहीं ना कहीं पीछे की चीज़ों से अनुभव लेते हुए मैंने बीपीएससी को क्रैक किया है। पहला प्राथमिकता क्या रहेगा आपको पंचायत के विकासों को लेकर? सबसे पहला मेरा जो है, जिस भी प्रखंड में मेरा मिलेगा, पहले वहाँ के जो पंचायत के लोग हैं, सबसे पहले मेरा मिलना होगा। जो भी योजना है उनका धरातल के जो चीज़ें हैं उससे उनको जानूंगी। और मेरा यही लक्ष्य होगा कि जो भी योजना है और उनका जो भी लक्ष्य है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का, उसको मुझे धरातल तक उतारना है। आज आपके सम्मान समारोह में बहुत छात्र छात्राएं जो है पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कहीं ना कहीं मेरा था कि इंस्पिरेशन तो बनना था, और मैं इतने सारे छात्रों की इंस्पिरेशन बन पा रही हूँ, तो ये बहुत ही बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और अगर ये मतलब एक तरह से देखा जाए कि अगर ये और आगे बढ़ती हैं, और 1200 से आज एक निकली है और कल 2-4 और भी निकलेगी, बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात रहेगी कि मेरे एक रास्ते के थ्रू ये लोग निकली। हमारे बारसोई संवाददाता जयराम ने बताया कि इस सम्मान समारोह के दौरान शिक्षण संस्था के शिक्षक अनिल भगत ने कहा कि ऐश्वर्य की सफलता यह साबित करती है कि सही मार्गदर्शन मिले तो गाँव की प्रतिभाएं भी आसमान छू सकती है। आज जो है आप ही का स्टूडेंट बारसोई से निकल कर जो है बीपीआरओ तक का जो है सफर देंगे, क्या कहेंगे? ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और मेरे लिए नहीं, पूरे बारसोई वालों के लिए गर्व की बात है, और पूरे बारसोई के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि हमारे यहाँ से ये पहली लड़की निकली है जो बीपीआरओ के पद पे गई है, और बहुत गर्व की, बहुत ही अंदर से गर्व फील हो रहा है। और सब बच्ची को जो पढ़ा रहे हैं, क्या संदेश देंगे उन्हें? हम तो पहला ये संदेश देंगे कि कम से कम इनको देखिए, जो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची है, तो असंभव कुछ भी नहीं है।
हम लोग ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि गांव में रहने वाले हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप इनको देखिए, इनसे सीख सकते हैं, इनको देख करके समझ सकते हैं कि सफलता अगर हम ठान लें तो जरूर मिलेगी। इस गुरु शिष्य गौरव सम्मान समारोह के दौरान लोगों के अंदर खासा उत्साह देखा जा रहा था। आपकी बेटी अधिकारी बन गई, कैसा लग रहा है? ये बड़ा ही गौरव की बात है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज के पहले ऐश्वर्या मेरी बेटी थी, आज पूरे बारसोई की बेटी है। और यह सोचकर बड़ा गर्वान्वित हो रहा हूँ और भावुक भी हो रहा हूँ। और चलिए, खुशी का पल है, कहीं ना कहीं आप भावुक हैं, लेकिन कितना कठिन रहा बेटी को अधिकारी बनाने तक? बेटी को अधिकारी बनाने में मुझे जो कठिनाई हुई है, ये मैं जानता हूँ। मैं किस तरह से मेंटेनेंस किया हूँ, और बच्चों को कभी भी मैं ये प्रेस नहीं किया कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी कभी ये नहीं बोल कर मांगी कि पापा मुझे 2000 रुपया दीजिए खर्चे के लिए। सिर्फ मेरी बेटी रूम भाड़ा के लिए पैसा मांगती थी। बाद बाकी हम जो है अपने से उसको मेंटेन करते थे कि जब हम बाज़ार 500 रुपया लेके जाते हैं, थोड़ा सा सब्जी मिलता है तो हमको उसी के अनुसार उसको पैसा भेजना पड़ता था और भेजते थे। मेरे मोबाइल में जब कभी भी 2000 रुपया होता था या 1500 रुपया होता था, मैं 1000 रुपया तुरंत भेज देता था, और मेरे मोबाइल में 500 से अधिक रुपये ले। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स, जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता, जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।